सभी सुनने वालों को प्रेम भरी जय श्री राम। राम जी की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव आनंद में रहें, खुश रहें, ऐसे हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अर्थात भगवान केवल और केवल भाव के भूखे हैं। जो उन्हें भाव से भजता है तो उनका भव से बेड़ा पार हो जाता है। अब सबसे जो बड़ा दुख है वो भव का ही दुख है, यानी कि भव बंधन, जन्म और मृत्यु का सबसे बड़ा दुख है। इसी से जब बेड़ा पार हो जाएगा तो संसार के दुख तो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। लेकिन भाव कैसा चाहिए? क्योंकि देखो, भगवान को न रोटी की भूख लगती है, न कपड़े की, न धन की, न दौलत की, न दूध की, न पानी की। उन्हें केवल भाव की भूख रहती है। क्योंकि जिसमें जैसा भाव होता है वो उसी के अनुसार उसको फल देते हैं। अर्थात जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल पायो, वैसा ही फल पायो। लोग कहते हैं हम तो भगवान को भाव से याद करते हैं, भाव से मंदिर जाते हैं, भाव से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी भगवान ने नहीं सुनी, किसी दूसरे की सुन ली। उसको दर्शन हो गए, हमें नहीं हुए। हमने भी उसी तरीके से नाम जप करा, उसने भी उसी तरीके से किया। आखिर ऐसा क्या कारण है कि दूसरे व्यक्ति को भगवान के दर्शन हो गए, दूसरे व्यक्ति के दुख दूर हो गए? तो देखिए, एक छोटा सा दृष्टांत देकर हम आपको समझाना चाहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। भक्त रैदास का नाम आप सभी ने सुना है। वो उच्च कोटि के भगवत प्रेमी भक्त थे और वो जाति के चमार थे और वो जूते बनाने का काम करते थे। तो एक दिन दो साधक उनके घर पे आए। तो एक साधक ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। दूसरे ने भी कहा, प्रभु जी मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं। तो उनकी बेटी थी घर पे, वो भी भगवान की भक्त थी। तो वो जो है, जिसमें वो रैदास चमड़ा रंगने का एक पानी था जिसमें चमड़े को रंगते थे, उस पानी में से लोटा भर के ले आई और एक साधक को देते हुए कहा कि आप इस पानी को पी लीजिए, आपको भगवान के दर्शन अभी इसी समय हो जाएंगे। तो उसके मन में ये प्रश्न आया कि इतना गंदा पानी है, इसमें तो चमड़ा रंगते हैं, इस पानी को मैं पी नहीं सकता। उसने पानी नहीं पिया, यानी कि उसके अंदर अश्रद्धा पैदा हो गई। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने बिना कहे ही उस लड़की से वो लोटा ले लिया और पूरी श्रद्धा के साथ उस पानी को भाव के साथ पी गया कि इसके पीते ही मुझे जो है भगवान के तत्काल दर्शन होंगे। जैसे ही उसने जल का लोटा पिया, पानी समाप्त किया पी करके, तो भगवान तत्क्षण जो है प्रकट हो गए। वो धन्य हो गया, वो नाचने लगा, गाने लगा और वो खुशी के मारे झूम उठा और वो रैदास के चरणों में गिर गया, साथ ही उस लड़की के चरणों में गिर गया कि मैं धन्य हो गया कि आज तुमने एक पल में ही मुझे भगवान के दर्शन करवा दिए। क्यों? क्योंकि उसका भाव था, उसका मन चंगा था, और मन चंगा तो कटौती में गंगा, उस पानी में ही सब कुछ उसको मिल गया। लेकिन जो दूसरा साधक था वो जो है बड़ा पछताया, उसको अपनी भूल का एहसास होने लगा। वो दोबारा फिर से रैदास के पास गया कि मुझे जो है वही जल पिला दो, अब की बार मैं पूरी श्रद्धा भाव लेकर के आया हूँ ताकि मुझे भी भगवान के दर्शन हो जाएं। तो रैदास ने कहा, भैया अब तो गया मुल्तान फिर नहीं आवन, यानी कि वो लड़की का ससुराल मुल्तान था, वो तो ससुराल चली गई, वो अब नहीं आएगी, अब आपको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। यदि उसी समय आप में भाव होता तो उसी समय हो जाते। तो आप सभी जानते हो कि भाव अगर होता है तो भगवान 56 मेवा का भोग भी छोड़ करके आ जाते हैं। दुर्योधन की मेवा छोड़ी साग विधुर गुर खायो, और भिलनी के झूठे बेर भी भाव के कारण ही भगवान ने बड़े रुच रुच के खाए, और लक्ष्मण ने दिए फेंक वही संजीवन बनाए। तो भाव का तो इतना महत्व है
कि भाव के बिना उन्हें कोई जो है प्रकट कर ही नहीं सकता, जिसके लिए संत कहते हैं कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठग ठाकुर अरु चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं मेरे नटवरे नंद किशोर। जब तक उनके प्रति प्रेम भाव आपके भीतर से नहीं उमड़ेगा, वो प्रकट हो ही नहीं सकते। उनके लिए अश्रु बहाइए, रोइए, उनके प्रेम में तड़पन पैदा कीजिए, भाव के साथ पुकारिए उन्हें, और जो कुछ भी मिले भाव से ग्रहण कीजिए। अगर भाव होगा तो वो उसी चीज में से प्रकट हो जाएंगे। जैसे जल पीते ही वो प्रकट हो गए। नामदेव का कुत्ते में भाव था कि ये मेरे प्रभु हैं, तो वो कुत्ते में से साक्षात प्रकट हो गए। तो आप भी पुकारिए, पुकारिए, भाव से पुकारिए, वो तत्काल प्रकट हो जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने जीवन में उतारिएगा, दूसरों के पास भी शेयर कीजिएगा। और राम नाम कैसे जपते हैं, भाव कैसे प्रकट होगा, आपको नहीं करना आता है तो आप दिल्ली में सत्संग होते हैं तो आइएगा, वहाँ आपको सिखाया जाएगा और आपको फ्री में सब कुछ दिया जाएगा। जल्दी से नंबर नोट कर लीजिए 9958515054। इस पर मैसेज करके पूछें कि दिल्ली में सत्संग कब होगा, आपको बता दिया जाएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।